ये ले चाय। अम्मी अम्मी सारा क्या हुआ? ये खून क्यों निकल रहा है? पापा मैं नेल्स काट रही थी और तुमने अपनी उंगली काट ली। क्या हुआ मुदस्सिर? अम्मी कुछ नहीं, वो सारा ने अपनी उंगली काट ली है। बेटा आपको मुझे बताना चाहिए था ना, मैं आपके नाखून काट देती। ऐसा भी नहीं, इसको चोट लगी थी। एक काम करो प्लीज, फर्स्ट एड बॉक्स में जाके बैंडेज ले आओ। ये रोते नहीं है, रोते नहीं है। हाय मेरा बच्चा, आप फिक्र ना करो, मैं बैंडेज करूंगा ना, हाथ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मुनीजा, हाँ इसी फर्स्ट एड बॉक्स में पड़ी हुई है। वो पता नहीं, बैंडेज नहीं मिल रही, फर्स्ट एड बॉक्स में ही नहीं है। तुमसे और उम्मीद क्या की जा सकती है? कोई चीज वक्त पर नहीं मिलती है। एक मिनट बेटा, रुको रुको रुको, एक मिनट, लाओ लाओ, एक मिनट, ऐसा ऐसा। मामूली सी चोट है, कोई ज्यादा चोट थोड़ी लगी है। इसको पकड़। चोट छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन जब कोई चीज अपनी जगह पे रखी जाती है मिलती क्यों नहीं? मैंने हर चीज लाके फर्स्ट एड बॉक्स में रखी है, तो बैंडेज क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि मैंने इस्तेमाल करने के लिए ली होगी, शायद मैं रखना भूल गई होंगी। शायद? तुम्हें ये याद है कि तुमने फर्स्ट एड बॉक्स से बैंडेज निकाली थी, मगर ये याद नहीं है कि तुमने उसमें वापस रखी थी कि नहीं। किसी दिन अपने आप को कहीं रखकर भूलना चाहिए। एक फॉरवर्ड औरत हो। ये तो इस लड़की के ड्रामे खत्म नहीं होते। चुप हो जाए ना प्लीज, आप तो ने तो लड़ना ही शुरू कर दिया है। तुम्हें तो वैसे मौका चाहिए जरा सी बात का बतंगड़ बनाने का। तुम्हें मेरी बातें पतंगड़ लगती है? यानी तुम्हें अपनी लापरवाही, गफलत और गैर जिम्मेदारी पर जरा भी अफसोस नहीं? क्योंकि आपको लगता है कि ये सब कुछ लापरवाही, गफलत और गैर जिम्मेदारी है। हाँ, आज तक कुछ हुआ और ना आगे कभी होगा। You don't have to worry, okay? मुझे एक बात का बहुत डर लगता है कि किसी दिन तो अपनी इस आदत से बहुत बड़ा नुकसान कर बैठेंगे। बेटा क्या करा लिया आपने? हाँ, मना भी किया था ना। चलो आपको बैंडेज अभी मंगवा के रखो। जी ठीक है अम्मी, खुदा हाफिज़। किसका फोन था जुबैर? अम्मी की कॉल थी। तबीयत तो ठीक है ना उनकी? हाँ। कोई बात तो हुई है? आप परेशान लग रहे हैं मुझे। यार वही रूटीन का मसला, मुनीसा भाभी का। अच्छा, तो फिर झगड़ा हो गया मुदस्सिर भाई में और नेजा भाभी में? हाँ तो और हो क्या सकता है उनके बीच में? एक मशरिक है तो दूसरा मगरिब। आप लोगों ने समझाते क्यों नहीं है? कितनी मर्तबा समझाऊं? नेचर कांट बी चेंज्ड। तो कम से कम अम्मी ही को यहाँ पर लेकर आ जाएं, उनकी जिंदगी तो सुकून से गुजर जाएगी ना। हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ। वैसे मुझे मुदस्सिर भाई की एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आई। पाकिस्तान में क्या कमी थी लड़कियों की जो अमेरिका से शादी करके लेकर आ गए? पढ़ाई करने के लिए गए थे जनाब, और वहां जाकर शादी कर ली, वो भी अपने से बड़ी उम्र की लड़की से। अब आग और पानी इकट्ठे तो नहीं रह सकते ना। असूल का बहुत पक्का है, कॉम्प्रोमाइज तो करता ही नहीं ना मुदस्सिर। ठीक कह रहे हैं आप। खैर है। 4 3 2 1 0 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
आए हाय। क्या बात है, एक घंटा चलने में इतनी देर? बस 2 मिनट दे दें मुझे, आप जाए मैं लेकर आ रही हूँ। जैसे जुबान चलाती है ना, ऐसे हाथ भी चला लिया करो, समझी तुम? मुदस्सर सही कहता है, बहुत ही फुहड़ हो तुम। What? Poor? I'm not poor. You know that I belong to a very rich family. वो बखत कितनी बार कहा है मुझसे अंग्रेजी में ये गिट पिट मत किया कर। और तेल कैसे गिरा? गिर गया था, साफ कर दूंगी। शुक्र करें कि आपको चोट नहीं लगी। हाँ वो भी लग जाएगी, तेरा ख्वाब भी पूरा हो जाएगा। ठंडा चल गया। नुकसान करने में भी माहिर हो। आए, पता नहीं क्या होगा मेरे बच्चे का। आए, बच्चे की फिक्र में मरी जा रही हूँ, पर ये मरती क्यों नहीं है? इसी पर सारा अंडा चल गया। दूसरा बनाना पड़ेगा। क्या वो नजर? अम्मी नजर नहीं आ रही। उन्होंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, वो अपने कमरे में रेस्ट कर रही हैं। सारा बेटा, आपने स्कूल की तमाम तैयारी कर ली है? मेरा मतलब है कि स्कूल का बैग रेडी कर लिया है ना? जी पापा, मैंने सब कुछ रख दिया। गुड गर्ल। ओके पापा, आई एम रेडी। लेट्स गो। वैसे पता है क्या, तुम जो है ना, सारा को रोबोट ना बनाओ, उसको रिलैक्स रहने दिया करो। इट्स नॉट गुड फॉर हर। देखो नजा, ये जितनी जल्दी डिसिप्लिन सीख लेगी, इसका फ्यूचर उतना ही ब्राइट होगा। वैसे एक बात है, तुम तो प्रिंसिपल्स, डिसिप्लिन और टाइम के बीच में कैद होके रह गए हो। तुम्हें सुबह मेरे साथ जॉगिंग पर चलना चाहिए। इसी बहाने तुम्हारा कुछ वेट भी कम हो जाएगा। What? Are you trying to tell me कि मैं overweight हूँ? यही तो फर्क है मुझ में और तुम्हें। मैं तुम्हारे दिमाग के वेट की बात कर रहा हूँ। अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो सुबह की खुशगवार और ताज़ा हवा तुम्हारे दिमाग का बोझ कुछ हल्का कर देगी। चले सारा? जी। चलिए, लाइए मुझे अपना बैग दे दीजिए। मामा को खुदा हाफिज़ कहिए। खुदा हाफिज़ अम्मी। अल्लाह हाफिज़। सारा, सीट बेल्ट। सॉरी पापा। इट्स ओके। लाइए जी, आपकी सीट बेल्ट हम लगा देते हैं। ठीक है? गुड आइडिया। चले? चलिए। अम्मी, अगर आपको कुछ हो जाता तो आपने मुदस्सिर से शिकायत नहीं की? अरे बेटा, किस किस बात की शिकायत करूं उससे? वो पहले ही बहुत परेशान रहता है। रीजा भाभी इतनी लापरवाह हो सकती हैं, यकीन नहीं आता। बस बेटा, माँ ने अच्छी तरबियत कर दी होती तो कमी किस बात की थी। अम्मी, बस आप मेरे साथ चल रही हैं। अरे मुदस्सिर को तो आने दो, मैं उससे तो बात कर लूं। उसे छोड़े, वो देर से आएगा, मैं उससे फोन पे बात कर लेता हूँ। अच्छा ठीक है, तुम फोन करो उसे, मैं उनीसा को खबर सुना के आती हूँ कि तेरी जान चुकी मुझसे। वालेकुम अस्सलाम। हाँ मुदस्सिर, मैं तुम्हारे घर में आया था, अम्मी को लेके जाऊँ।
वैसे पता है क्या, तुमसे बात करने से बेहतर है कि मैं दीवार में जाके अपना सर फोड़ दूं। तो ठीक है ना, मुझसे बात करने से बेहतर है कि अपना सर दीवार से फोड़ लिया करो। You know what? नेक्स्ट टाइम मैं बिल्कुल ऐसे ही करूंगी, क्योंकि तुमसे तो बात करना वाकई फजूल है। Anyways, बेटा, what about your homework? Did you complete it? मेरा नॉवेल तुमने मेरा नॉवेल देखा है या पढ़ा हुआ था? नहीं पापा, मामा से पूछे, मामा ने रखा होगा। तुम्हारी मामा को तो अल्लाह ही पूछेगा, पूरा दिन जो है चीजें ढूंढने में लगा देती है। मुनीजा, मुनीजा, क्या हुआ? मेरा यहाँ नॉवेल पढ़ा हुआ था, कहाँ है वो? मुझे क्या पता, घर की सफाई सुथराई में मिसप्लेस हो गया होगा। अब इसका हरगिज़ ये मतलब तो नहीं है कि तुम्हारा नॉवेल घर से गायब हो गया हो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि जो चीज यहाँ से उठाया करो वहीं रखो। कल माइक्रोवेव ओवन भी तुमने बंद नहीं किया था। तो तुम तो सोने करते हो ना? करना पड़ता है, अगर मैं घर की चीजें चेक ना करूँ ना तो कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है। हाँ, वैसे पता है क्या, तुमसे बात करने से बेहतर है कि मैं दीवार में जाके अपना सर फोड़ दूं। तो ठीक है ना, मुझसे बात करने से बेहतर है कि अपना सर दीवार से फोड़ लिया करो। You know what? नेक्स्ट टाइम मैं बिल्कुल ऐसे ही करूंगी, क्योंकि तुमसे तो बात करना वाकई फजूल है। Anyways, बेटा, what about your homework? Did you complete it? मामा बस थोड़ा सा रहता है। उठो बेटा, जाओ ऊपर और जाके अपना होमवर्क कंप्लीट करो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? गुड गुड। बैग यहाँ पर ही रखूं? हाँ बेटा, बैग यहीं पे छोड़ दो, तुम जाके काम करो। नाज़रीन, अभी अभी हमारे रिपोर्टर ने खबर दी है कि शारा पाकिस्तान पर एक तेज रफ्तार कार का सिग्नल तोड़ने के नतीजे में दूसरी तरफ से आने वाले टैंकर से तसादुम हो गया, जिसके नतीजे में कार सवार मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि इस तसादुम के नतीजे में जुज़वी तौर पर दूसरी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। तमाम इस एक्सीडेंट से मजीद किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। ऐनी शाहिदीन ने हमारे रिपोर्टर को बताया कि कार ड्राइव करने वाले की मौत सीट बेल्ट ना बांधने की वजह से हुई, क्योंकि उसका सर तसादुम के नतीजे में डैशबोर्ड से जा टकराया था। जो दिल में आता है कह देते हैं। आप एक इंसान जिसकी मौत हो चुकी है, इतने कॉन्फिडेंटली उसको कसूरवार इन्होंने ठहरा दिया। कमाल है। साफ पता चल रहा है कि गलती ट्रक ड्राइवर की नहीं, कार वाले। एक तो उसने सिग्नल तोड़ा और सीट बेल्ट भी नहीं पहनी हुई उसने। तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि ये ट्रक ड्राइवर्स बहुत ही मौसम और मासूम होते हैं, है ना? उस ट्रक ड्राइवर का कोई कसूर नहीं था। डू यू हैव एनी आइडिया कि ट्रक ड्राइवर्स जो है ना, नशा करके ट्रक चलाते हैं और पता नहीं कितनी जिंदगियों के साथ ये खेल जाते हैं। मासूम। नशा करना जरूरी नहीं होता, अक्सर लोग होश में भी होश में नहीं रहते। तुम्हारी तुमसे तो बहस करने का कसूर है। तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम ऐसा करो कि इलेक्शन में खड़े हो जाओ और ना इस मुल्क के प्रेसिडेंट बन जाओ, क्योंकि तुम तो बहुत परफेक्शनिस्ट हो। अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। बस बस रहने दो, मुल्क को क्या खाक संभालूंगा, अपनी बीवी को तो संभाल नहीं पा रहा। This man. बेटा, मैं सोच रही हूँ अब मुदस्सिर के घर चले जाना चाहिए मुझे। आपको कितने दिन हुए यहाँ पर आए हुए? दिल नहीं लगता कि आपका यहाँ पे? बेटा, मैं दोबारा आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, कल मुदस्सिर भाई को और भाभी को खाने पे बुलवा लेते हैं, वापसी में आप साथ ही चली जाइएगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। बताओ।
एक तुम हो और एक उनीजा है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ ठीक कह दिया, लेकिन अम्मी जब शादी हुई थी उस टाइम तो भाभी इस तरह की नहीं थी ना। वक्त के साथ साथ कुछ अजीब सी होती जा रही हैं। मैं उन्हें समझाऊं? ना बेटा, तुम ना समझाना, खामखा में तुम्हें दुश्मन समझेगी अपना। अच्छा, इतनी नेगेटिव हो गई हैं? बस अल्लाह अकल दे उसे। चलो तुम। मम्मी कैन यू प्लीज टेल मी कि आपने क्या सोच के इस आदमी से शादी कराई थी? आपको पता है वो मुझे किस तरह से ट्रीट कर रहा होता है? कभी मुझे कहता है बिजली मत इस्तेमाल करो, बिल ज्यादा आएगा। तो क्या मैं गर्मी में मर जाऊं? गैस मत इस्तेमाल करो। गॉड, मैं तो तंग आ गई हूँ इस आदमी से। मेरी लाइफ मिजरेबल हो गई है इस घर में। मम्मी आई कॉल यू बैक, आई थिंक सारा आ गई है। ठीक है, ओके बाय। हाँ, मेरा बेटा, मेरी डॉली क्या कर रही है? मम्मा वैसे कितने दिन हो गए हम कहीं घूमने नहीं गए, और पहले तो पापा हमें डिनर पे भी लेके जाते थे, अभी तो लेकर भी नहीं जाते। बेटा क्या करें, आपके पापा को ये सब फजूल खर्चियां लगती हैं। बस वो ये चाहते हैं कि हम घर में पड़े रहें और मैं नौकरों की तरह घर के काम करती रहूं। मम्मा वो हमसे प्यार करते हैं, इसलिए हर बात पे एहतियात करने को कहते हैं। आप चिढ़ा ना करें। हाँ हाँ, घर की कुंडी लगाई कि नहीं लगाई, गैस बंद की कि नहीं की, एहतियात करने को भी कहते हैं, और खुद जब तक पूरे घर का मुआयना न कर ले सोते नहीं हैं। वैसे मम्मा पापा ने कितनी बार आपको गलती पे टोका है? हाँ बेटा, आप तो पापा की चहेती हैं ना, तो आप तो पापा की ही साइड लेंगी। कभी अपनी माँ के बारे में भी सोच लिया करो बेटा कि पूरा दिन मैं लगी रहती हूँ कामों में और दिन रात एक कर देती हूँ आप दोनों के पीछे, लेकिन नहीं, मेरे बारे में तो सोचता ही नहीं है। अच्छा मम्मा, आप अपना मुंह तो ना ऑफ करें, पापा आएंगे तो मैं उनसे बात करूंगी। अगर पापा ना माने तो मैं भी उनसे नाराज हो जाऊंगी। वैसे आपके पापा से आपकी नाराजगी बर्दाश्त भी नहीं होती है। आपकी नाराजगी को तो बड़ा सीरियसली लेते हैं। बस एक मैं हूँ जिसकी परवाह ही नहीं है। अम्मी मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं लगता आपके बगैर। आप आ जाती हैं इतनी रौनक हो जाती है घर में, लेकिन आप बस मुदस्सिर भाई के घर ही रहती हैं। बेटा मैं तो सारा की वजह से वहाँ रहती हूँ, बहुत याद आती है, बहुत प्यारी बच्ची है मेरी। आओ बेटा। कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का शुक्र बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बात हुई भाई से? जी मेरी बात हो गई है। मुदस्सिर कल उनीजा भाभी और सारा के साथ आ रहे मुदस्सिर भाई। अम्मी को अपनी पोती बहुत याद आ रही है ना, हमें तो याद ही नहीं करती। अम्मी आपको पता है कि मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। आखिर बड़ा बेटा हूँ आपका, आप मेरे पास ज्यादा रहा करें, मेरा ज्यादा हक है। बेटा मैं तो सारा की वजह से वहाँ रहती हूँ, बहुत याद आती है। ठीक है अम्मी, जैसे आपकी मर्जी। पैनामा केस की समाअत करने वाले लार्जर बेंच के रुकन जस्टिस अजमत सईद अलील हो गए। अस्पताल मुंतकिल, केस की समाअत पीर तक मुलतवी। आइंदा समाअत भी जस्टिस अजमत सईद की जी बेटा बोलिए। पापा मुझे आपसे बात करनी है। अच्छा जी, बात करनी है? क्या बात करनी है आपको? पापा कितने दिन हो गए आप मुझे और मम्मा को कहीं घुमाने लेके ही नहीं गए, कल चले? अच्छा जी, तो ये बात है। चले फिर एक काम करें, कल रात को हम लोग बाहर जाएंगे डिनर पर, ठीक है? अच्छा जी, बड़ी प्लानिंग हो रही है। कहाँ जाने के इरादे हैं? जुबैर भाई की कॉल आई थी, वो हम लोगों को कल रात को डिनर पे इनवाइट कर रहे थे। लेकिन पापा मैं तो कह रही थी कि कल घूमने चलेंगे। तो बाहर घूमने जाना चाह रही है और तुम उसको मना कर रहे हो? अरे मैं मना कब कर रहा हूँ, परसों चले जाएंगे। फिलहाल तुम कल की तैयारी करो। तैयारी? हम तो जैसे बड़ा शादी में जा रहे हैं ना कि एक रात पहले से मैं तैयारी शुरू कर दूँ। वाह,
अच्छा ठीक है, और हाँ वापस आते हुए मेरे को भी ले आएंगे। जी जरूर, वैसे ही मैं उनको बहुत मिस कर रही हूँ। चलो बेटा मैं आपको कार्टून दिखाऊं, छोड़ो। ये जुबैर, ये लिस्ट बनाई है मैंने। सुबह ऑफिस जाने से पहले ये सामान देते हुए चले जाएंगे। जी बहुत बेहतर। और कोई हो? मेरी इतनी मजाल कि मैं आपको कोई हुक्म दूं। तुम्हारी हर बात मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखती है। मेरा ख्याल है कि आप जो बुक पढ़ रहे हैं ना, उसे आराम से पढ़िए। मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। कभी हमारे पास भी 2 घड़ी बैठ जाया करो। जब से अम्मी आई हैं हमें कोई लिफ्ट ही नहीं। कल अम्मी चली जाएंगी ना, जितनी देर कहेंगे आपके साथ बैठा करूंगी। अभी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है ना, उनका सर दबा रही थी। जाओ। श्योर। बस हर वक्त लेक्चर तैयार होता है। मौका चाहिए आपको मुझे लेक्चर देने का। बिजली बंद कर दो, गैस क्यों खुली है, ऐसे क्यों बैठी हो, ऐसे क्यों उठती हो, मतलब हर वक्त आप मुझे बातें सुनाते रहते हैं कि कोई तरीका है? यहाँ मेरा चार्जर पड़ा हुआ है, वो कहाँ है? लो जी, मुझे क्या पता कहाँ है, कहीं लगा होगा, देख ले। तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि जो चीज यहाँ से उठाओ वहीं रखो, सुनती क्यों नहीं हो तुम? देख लेना, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से एक दिन तुम्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो। आई थिंक यू शुड आल्सो कीप अ पेट। लैब्राडोर ग्रेट डेन्स तो तुम्हें पता है मेरे फेवरेट हैं, बट यू नो पिटबुल्स भी मैंने रखे हैं। अब तो मैं रख ही नहीं सकती हूँ। अच्छा मुदस्सिर आ गए तो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, सही है? बाय। ये कुत्ते बिल्लियों की बातें छोड़ दो, दुनिया में और भी काम है। हाँ दे वैसे मुदस्सिर, आखिर आप चाहते क्या हैं? पूरी जिंदगी मैंने डॉग्स रखे और अब शादी के बाद एक दफा आपने मुझे एक पेट नहीं रखने दिया। इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया है मैंने आपके लिए, फिर भी हर वक्त मुझे बातें सुनाते रहते हैं। सैक्रिफाइस तुम कर रही हो, मैं कर रहा हूँ। मुझे जानवरों से प्रॉब्लम नहीं, मगर तुम एक गैर जिम्मेदार लड़की हो, तुम उनका भी ख्याल नहीं रखो। बस हर वक्त लेक्चर तैयार होता है। मौका चाहिए आपको मुझे लेक्चर देने का। बिजली बंद कर दो, गैस क्यों खुली है, ऐसे क्यों बैठी हो, ऐसे क्यों उठती हो, मतलब हर वक्त आप मुझे बातें सुनाते रहते हैं कि कोई तरीका है? यहाँ मेरा चार्जर पड़ा हुआ है, वो कहाँ है? लो जी, मुझे क्या पता कहाँ है, कहीं लगा होगा, देख ले। तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि जो चीज यहाँ से उठाओ वहीं रखो, सुनती क्यों नहीं हो तुम? देख लेना, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से एक दिन तुम्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। कहाँ चले? जहन्नुम में, दोस्त के पास, हॉकी खेलने। अच्छी बात है, मुझे भी थोड़ा सुकून मिलेगा, हर वक्त बातें सुनाते रहते हैं। मम्मा आप क्या कर रही हैं? बेटा मैं आपके लिए नूडल्स तैयार कर रही हूँ। आपको पता है ना रात को डिनर लेट मिलेगा। आप तैयार तो हो जाए, आपको पता है ना पापा आने वाले। हाँ मैं तैयार हो जाऊंगी, मुझे 10 मिनट लगेंगे तैयार होने में। आप जाओ, मैं आपके लिए नूडल्स लेकर आती हूँ। आपकी तबीयत ठीक नहीं लगती। नहीं बेटा, बस वैसे ही फ्लू हुआ था ना, उसके लिए मैंने मेडिसिन ली, तो मेडिसिन खाने के बाद अजीब सी तबीयत हो गई है मेरी। मम्मा अगर आपकी तबीयत खराब है तो आज का प्रोग्राम कैंसिल कर दें। नहीं मेरी जान, प्रोग्राम कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। आई बी फाइन, ठीक है? आप जाओ, तैयार हो। ठीक है। ओफो, बिजली की तो लोड शेडिंग चल ही रही थी, गैस की भी लोड शेडिंग शुरू हो गई। कमाल है। हाँ
गजब ढा रही है। ये आप मजाक कर रहे हैं या मेरी तारीफ कर रहे हैं? तुम्हें क्या लगता देखिए, अब जहर की बोतल में शहद तो होने से रहा। कहते हैं दुनिया की हर औरत खुदा का हसीन शाहकार तब लगती है जब वो शादी करके किसी की जिंदगी में जाती है, और दूसरा उस वक्त लगती है जब वो माँ बनती है। अच्छा, और आज ऐसा क्या देख लिया तुमने मुझ में? शायद तुम भूल रही हो, तुमने जो ड्रेस पहना है मैंने उसी दिन खरीद के दिया था जब सारा पैदा हुई थी। देख लो, अभी तक फिट है मुझे, बिल्कुल वेट नहीं पुट ऑन किया मैंने। मोटी। और कितनी देर है? मैं तो तैयार ही हो रही थी, तुमने मुझे बातों में उलझा दिया। अच्छा, पापा, आज के दिन आप मामा को कुछ नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहूँगा? पापा देखिए ना, मामा कितनी प्यारी लग रही है। हाँ, ये बात तो है। अच्छा, तो आज बाप बेटी का मुझे मक्खन लगाने का इरादा है। ठीक है, गुड बॉय, वेरी गुड बॉय। तो फिर चले? जी चले, मैं तो रेडी हूँ। Let's go. लेट्स गो। चलिए जी, let's go. सर रोल लो ना यार। भाई ले रहा हूँ, अपने ही तो घर है। भाभी, आप तकल्लुफ कर रही हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं। बड़ा मजे का खाना है वैसा। मुझे लग नहीं रहा कि आपको पसंद आया है। नहीं, बहुत मजे का बना है, मैं तो बड़ा एंजॉय कर रही हूँ खाना। भाभी अपने खाना बहुत अच्छा है। थैंक यू। मुनीसा भाभी भी बहुत मजे मजे के खाने बनाकर खिलाती हैं। थैंक यू सो मच। वैसे एक बात है, मेरे हाथ के खाने ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं है। वैसे भी बहुत दिनों के बाद अच्छा खाना खाने को मिला। सारा बेटा, आपने हाथ क्यों रोक लिया? अच्छा नहीं लग रहा आपको? अच्छा है। अच्छा है। मैंने आपके लिए एक और डिश बनाई है, अभी लेकर आती हूँ। भाभी ये ट्राई करें ना। हाँ मैंने, थैंक यू। अभी से यहाँ देखने कुछ नहीं थी। जी, वेरी नाइस। मुझे फॉरवर्ड कर। मम्मी, आप कुछ दिन और रुक जाती। नहीं बेटा, मैं फिर आ जाऊंगी। अब ये बताओ कि तुम हमारी दावत कब करोगे? अरे, आपको दावत देने की जरूरत है? आपका अपना घर है, आपका जब दिल चाहे आप आए। भाभी मैं तो यही मजाक कर रहा हूँ। नहीं, अब आप लोगों को ना लास्ट में आना पड़ेगा, वरना आपको पता नहीं कि मुझे से मेरा जीना आराम कर देंगे जब तक मैंने आप लोगों की दावत ना दी। जाहिर है ये आपकी जान कैसे छोड़ सकता है, क्योंकि आपकी जान में ही तो इसकी जान है। अच्छा, अब चले? तुम दोनों घर छोड़कर अम्मी को जो है डॉक्टर के पास भी लेके जाना। ठीक है, निकल। चले भैया। अपना ख्याल रखिएगा। ओके भाभी। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलो, खुदा हाफिज बेटा। जरा प्लीज कीज।
अच्छा तुम लोग अंदर जाओ, मम्मी को जो है डॉक्टर को दिखा के आ रहा हूं। हेलो, आई एम गुड। क्या हुआ, कि परेशान क्यों? ओह माय गॉड, क्या हुआ तुम्हारे पपी को? वेरी सैड। आई थिंक उसको तुम बेड के पास लेके जाओ। तुम्हें याद है जब मेरा डॉग बीमार हुआ था तो उसको भी डायरिया हुआ था। यार लाइट चली गई है, ये तो कोई वक्त भी नहीं था लाइट जाने का। तो मम्मी भी फोन पे लगी रहती है हर वक्त, ऊपर से लाइट भी नहीं है। वैसे हाँ, कैंडल काट के एक काम करती हूँ, मैं खुद ही जाके जला लेती हूँ। डोंट वरी, तुम्हें पता है मुझे कितना डॉग्स में इंटरेस्ट है और वैसे भी मुझे पता है कि उनकी तबीयत खराब होती है तो क्या ट्रीटमेंट देना होता है। तो कल अपॉइंटमेंट ले लेते हैं, तुम परेशान मत हो और कल चलते हैं, ठीक है? मुझे नहीं जीना चाहिए, मर जाना चाहिए मुझे। मेरी वजह से मेरी 25 दुनिया से चली गई। कान में तो सुना की बात डाल देती, मैं लापरवाही नहीं करती। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। मुझे जीने का कोई हक नहीं है, मुझे नहीं जीना चाहिए। मुझे प्लीज मुझे छोड़ दे। लो जी, बिजली की तो चल ही रही थी, लोड शेडिंग, गैस की भी शुरू हो गई है। चूल्हा तो बंद करूं। मुदस्सिर प्लीज मुझे माफ कर दे। मुझे पता मैं कसूरवार हूँ, मैंने मारा है सारा को, मैंने उसकी जान ली है। I know it। मुझे जीने का कोई हक नहीं है, मुझे मर जाना चाहिए। जो होना था वो हो गया, अल्लाह की मर्जी थी उसमें, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। सब्र करो, सब्र करो।